नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो सायंकाल 6:47 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। मघा नक्षत्र है दोपहर 2:33 तक, इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। विषकुंभ योग, विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:11 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज काल भैरवाष्टमी है। भैरव जी की आराधना करने से जीवन में तमाम तरह की दुख, बाधाएं, नजर दोष इत्यादि किसी भी तरह का तंत्र प्रयोग या किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हो तो भैरव जी की आराधना करने से, आज भैरव जी के उत्पत्ति का दिन है, भैरव जयंती, भैरवाष्टमी है, उनकी आराधना, उनके दर्शन से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आज सभी को चाहिए कि अगर घर के आसपास कहीं भैरव जी का मंदिर है तो जाकर के भैरव जी का दर्शन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा आजकल जारी है। आपके लग्न के अनुसार कौन सा रत्न आपको आजीवन धारण करना चाहिए, किस ग्रह को सदैव बलि बना करके रखना चाहिए, किस ग्रह के मंत्र का जप आपको करना चाहिए, इस श्रृंखला के क्रम में आज बारी है तुला, वृश्चिक और धनु। इन तीन लग्न के जातकों को अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, अपने लग्न के अनुसार किस ग्रह को बलवान करना चाहिए, यह जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा सिंह राशि में। वहीं शुक्र का संचरण तुला राशि में जारी है। केतु, बुध और सूर्य, ये तीन ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल का संचरण मीन राशि में यथावत जारी है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज भी केमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित और गुरु के साथ 6वें 8वें के संबंध के कारण सकट योग का निर्माण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले तुला लग्न के जातकों की। अगर आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है तो सीधी सी बात है, आप अपने शनिदेव को सर्वाधिक बलि रखिए। जन्म कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं यह अवश्य देख लीजिए। आप नीलम आजीवन धारण कर सकते हैं। जैसा कि मैं सदैव कह रहा हूं, 95% आप सदैव नीलम धारण करिए, नीलम से कोई नुकसान नहीं है। 5% संभावना यह है कि नीलम धारण करने से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, वो भी तब जब शनि की स्थिति बेहद कमजोर अथवा वो पीड़ित अवस्था में हो। अन्यथा 95% संभावना इसी बात की है कि शनिदेव का यह रत्न नीलम आपको सूट करेगा और आपको केवल और केवल लाभ देगा। हां, यह अलग बात है कि नीलम धारण करते ही अगर आपके दिमाग में यह फितूर किसी ने डाल दिया है कि धारण करते ही अपना प्रभाव दे देगा और राजा से रंक और रंक से राजा, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
इस रत्न का अपना प्रभाव है और यह प्रभाव देगा। शनि को बलवान करिए। शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं आप। आजीवन रत्न न भी धारण करें, 5% अवस्था आपकी कुंडली पर अगर लागू होती है शनिदेव के पीड़ित होने के अवस्था में, तब भी आप शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं। बीज मंत्र, वैदिक मंत्र या पौराणिक मंत्र, कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। शनि को बलवान रखने के लिए आप शनि से संबंधित वस्त्र इत्यादि का धारण करना। शनिदेव को बलवान रखने के लिए उपाय मैंने बताया था। गरीबों का, मजदूर वर्गों का, शोषित वर्ग का सदैव सम्मान करना, उनसे अच्छा व्यवहार, सदव्यवहार करना, इससे शनि बलवान होते हैं। तो ये उपाय करके आप अपने शनि को बलवान कर सकते हैं। और शनि आपके मुख्य सर्वाधिक कारक ग्रह है। ये आपको आपके जीवन काल में सब कुछ प्रदान करेंगे। और बात अगर वृश्चिक लग्न के जातकों की आए तो आपको अपने जन्म कुंडली के अनुसार अपने चंद्रमा को बलवान करना चाहिए। चंद्रमा को आप सदैव बलवान करके रखिए। चंद्रमा का रत्न आप मोती आजीवन धारण करके रख सकते हैं। और मैं कहूंगा कि मोती आप 100% धारण कर सकते हैं। किसी ऐसी परिस्थिति में जहां की 1% यह संभावना उत्पन्न होती है कि चंद्रमा ऐसी अवस्था में है कि उनका रत्न धारण करने से आपको नुकसान हो सकता है, तब भी आप चंद्रमा का मंत्र जप करके चंद्रमा से लाभ ले सकते हैं। चाहे वो बीज मंत्र हो, वैदिक या पौराणिक मंत्र हो, चंद्रमा को आप बलि हर हाल में करिए। यहां एक बात सदैव मैं बता करके रखना चाहता हूं कि लग्न और लग्नपति का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। वो बलवान होंगे तभी जन्म कुंडली का संपूर्ण प्रभाव आपको मिल सकेगा। जन्म कुंडली में बनने वाले योगों का आपको संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। लेकिन ये आपकी जन्म कुंडली के मुख्य सर्वाधिक कारक ग्रह हैं, आपके मुख्य ग्रह हैं। इनको बलवान करने से आप अपने जीवन काल का हर वो सुख हासिल कर सकते हैं जिस पर आपका अधिकार है, जिसको पाने के लिए आप बने हैं। तो आप अपने चंद्रमा को बलि करिए, मां की सेवा करिए, चंद्रमा को बलि करिए। चंद्रमा बलवान तो सब कुछ आपको आपके जीवन काल में मिल जाएगा। और अगर हम बात धनु लग्न के जातकों की कर ले तो यहां पर आप 2 ग्रहों को बलवान करिए। आपके लिए सर्वाधिक योग कारक सूर्य भी हैं और सर्वाधिक योग कारक मंगल भी हैं। सूर्य को भी बल देकर के आपको वही लाभ मिलेगा और मंगल को बल देकर के भी वही लाभ आपको मिलेगा। सूर्य की आराधना करते हैं आप तो वैसे सूर्य बलवान हो जाएंगे, पिता का सम्मान करते हैं तो वैसे सूर्य बलवान हो जाएंगे। और मंगल का रत्न आप चाहें तो मूंगा धारण कर सकते हैं, वैसे आप माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। 95 बार यानी 95% यह संभावना है कि आप मूंगा और माणिक्य धारण करके आपको केवल और केवल लाभ मिलेगा। 5% अगर हम संभावना मान भी लेते हैं कि जिससे कष्ट हो तो वो जन्म कुंडली को देख करके बात समझ में आ पाएगी। लेकिन 95% आप मूंगा और माणिक्य धारण कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं। आप इन दोनों ग्रहों को बलि करके अपने जीवन काल में संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। इन ग्रहों के मंत्र का जप करना जो कि आपको कतई नुकसान नहीं करेगा, ये पीड़ित भी हो तब भी आप बीज मंत्र, वैदिक अथवा पौराणिक मंत्र जपिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आप अपने मंगल और सूर्य को बलवान कर लीजिए। अगर आप धनु लग्न के हैं, आपको आपके जीवन काल में हर वो सुख प्राप्त हो जाएगा जिसके आप अधिकारी हैं। आपको आपकी चाहत की सभी वस्तुएं, सभी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी आपके अपने कर्मानुसार। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज सप्ताह का यह पहला दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। निसंदेह दुर्योग में है, केमद्रुम और सकट नामक दुर्योग से ग्रसित हैं, परंतु आपकी राशि से इनका पंचम भाव में संचरण करना और वहीं आपके राशिपति का राशि से 12वें भाव में जाकर के संचरण करना, भाग्यपति का कर्म से संबंध, जहां भी रहेंगे जिम्मेवारियां बढ़ने वाली है। गोचर कुंडली में शश और मालव्य महापुरुष योग का, नीच भंग राजयोग का और केंद्र त्रिकोण योग का आपको लाभ अवश्य मिल रहा है। लेकिन थोड़ी मानसिक अशांति, थोड़ी बेचैनी, चित्त में चंचलता, व्यग्रता अवश्य रहेगी। हालांकि एक बात बता दूं, सोचे हुए काम आपके होंगे, आसपास के लोग आपकी तारीफ करेंगे। बदलाव अगर करना चाहते हैं, अपने कार्यस्थल पर कोई बदलाव चाहते हैं, कार्यस्थल से संबंधित कोई बदलाव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आज आपके परिवार को, आपकी संतति को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी। आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे, इसके लिए किसी भी तरह से प्रयत्न करिए। प्रयत्न करने पर ही आपका अधिकार है, प्रयत्न करिए। आज का दिन जो है पूरी तरह से व्यस्तता भरा रहने वाला है, पूरे दिन का कार्यक्रम तय है, व्यस्तता भरा रहेगा ही दिन। प्रेमी हो या आपका जीवन साथी, दोनों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और व्यापारियों के लिए लाभ का समय है। निवेश आपके लिए लाभप्रद है, लेकिन चंद्रमा चूंकि पीड़ित हैं, सो जल्दबाजी में कोई निवेश मत करिएगा। पूरी तरह से जांच परख करके, छानबीन करके निवेश अगर करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यानी आपको सावधान रह करके आज निवेश करना चाहिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए आपको आज प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेहनत करिए, समय बहुत आपके अनुकूल है, मेहनत से आपको उसका लाभ मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली चेकअप आप जरूर करा लीजिए, या कोई जरूरी चेकअप है उसे करा लीजिए। सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज भैरव जी की आराधना करिए। भैरव जी का दर्शन करना, भैरवाष्टकम का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभदायी होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश, जैसा कि मैंने कहा, सध करके, बिल्कुल सावधान होकर के विचार करके करिएगा तो लाभ मिलेगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में स्थिति फायदेमंद ही रहने वाली है। देखा जाए तो थोड़ी अशांति तो रहेगी, घर में कलह का वातावरण संभव है, घर का माहौल थोड़ा उथल पुथल भरा रह सकता है। आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। सतर्क और सावधान रह करके आप परेशानियों को बहुत हद तक दूर कर पाएंगे। जितना हो सके विनम्र बन करके रहिए। अगर सफलता चाहते हैं तो सबके साथ मेल जोल बना करके, विनम्र रह करके आप आगे बढ़िए, इसी से आपको सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली में राहु आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, सो बहुत हद तक निर्भर करता है आज का दिन आपके स्वभाव पर। बहुत ज्यादा अगर आप उग्र होते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, तो काम बिगड़ने वाला है। मन अशांत न हो, इस बात का ख्याल रखिए। सभी काम आपके सुचारू रूप से चलते चले जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जरूरत पड़ने पर समय पर आपको सहयोग भी मिलेगा, सो धैर्य बनाइए। राजनीतिज्ञ हैं तो जरा संभल करके आज बोलिए। राजनीति में सावधानी आज बेहद जरूरी है। व्यय पर अपने नियंत्रण रखिए। खर्च के कारण थोड़े परेशान हो सकते हैं, परंतु कार्यस्थल पर नौकरी पेशा हैं तो सहयोग आपको मिलता चला जाएगा। किसी पर भी उग्र नहीं होना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी की चुगली नहीं करनी है, इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। जीवन साथी के साथ आज आप पूरा प्रयास करिएगा कि मतभेद न हो। माहौल बिगड़ेगा घर से ही, जीवन साथी के साथ मतभेद संभव दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थी आज आलस्य और थकान महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की अगर दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। पूर्व से आ रही कोई परेशानी थी, विशेषकर पेट इत्यादि से संबंधित, तो वो परेशानी यथावत बनी रहेगी। भैरव जी की आराधना आज आपके लिए बेहद जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। भैरव जी की आराधना करिए। भैरव जी के मंदिर में जाकर के आज उनका दर्शन करिए। हो सके तो भैरवाष्टकम का पाठ अथवा श्रवण करिए, लाभ मिलेगा। हर तरह की नजर बाधा, आज नजर से कौन पीड़ित नहीं है। सो भैरव जी की आराधना आज जरूर कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून, और निवेश आप ना करें। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में परिस्थिति आपके लिए बेहद मजबूत बनी हुई है। अपने आप को समझते हुए, अपने आप को परखते हुए, अपनी क्षमता को, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। अपनी क्षमता को समझते हुए धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। सफलता आपको मिलने वाली है, सफल रहेंगे आप। अपने मन की बात आज हर किसी से शेयर मत करिएगा, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा। आने वाले दिनों की योजना बनाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची से बचिए, दिखावे से बचिए। कहीं भी जाइए व्यर्थ का क्रेडिट कार्ड वगैरह या फालतू का कैश लेकर के घूमना, आज इससे बचिए, आपका नुकसान होगा। लव लाइफ के लिए दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं जीवन साथी से अनबन की संभावना है। गोचर कुंडली में स्थिति जो आपके लिए दिखाई पड़ रही है सहयोगी, सो आप चिंता मत करिए, काम सारे बनेंगे। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा, किसी के ऊपर क्रोध मत करिएगा। और अष्टक वर्ग की स्थिति को देखें तो यहां भी आपको सहयोग मिलता चला जाएगा। आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम से भाग्य का साथ मिलेगा और काम सारे आपके बनेंगे। विद्यार्थियों को आज मेहनत से सफलता मिलेगी, सो मेहनत से मत चूकिएगा। और अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, जबरदस्त सफलता का दिन। सेहत से संबंधित थोड़ी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। पूर्व का कोई रोग जिसने आपको परेशान किया था, आज पुनः उभर सकता है, इससे परेशानी बढ़ेगी। मानसिक तनाव थोड़ा रहेगा। भैरव जी की आराधना करिए। जितनी भी समस्या हो, कष्ट हो, परेशानी हो, भैरव जी की आराधना से, आज उनकी जयंती है, उनका दिन है, उनकी आराधना से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भैरवाष्टकम का पाठ करना या उसका श्रवण करना आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, निवेश आप कर सकते हैं। और बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से
धन भाव में संचरण कर रहे हैं। आपकी राशि पर देखा जाए तो शनिदेव की दृष्टि का पड़ना, शश महापुरुष योग, मालव्य योग का लाभ, तो वहीं आपके पंचम पति का भाग्य भाव से संबंध और राहु का लाभ भाव से बदलाव करिए। अपने लिए कुछ विचार करिए, कुछ बड़ा सोचिए, योजना बनाइए और योजना बनाकर के आगे बढ़िए। योजना बना करके आगे बढ़ते हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। सतर्क रहिए। आज आपकी सतर्कता ही आपकी सफलता की कुंजी है। गोचर कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, सो वाणी पर नियंत्रण रख करके अपने कान और आंख खुले रखने हैं। कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में बस समझिए। हर बात का जवाब दे देना, हर किसी को दिखा देना, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। नई बातें कितनी पता चल रही हैं आपको, उसे अपने मन में दबा करके रखिए, वक्त आने पर काम आएगा। और कोई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा रख रहे हैं, सही मकान की खोज कर रहे थे या प्लॉट की खोज कर रहे थे, तो ये इच्छा आपकी जल्द ही पूरी होने वाली है। आज किसी बड़े व्यापारी से, अगर आप व्यापारी हैं तो बड़े व्यापारी से मुलाकात होने वाली है, और नौकरी पेशा हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जिससे मुलाकात करके आपको बेहद सुकून मिलेगा। उनसे मिली जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। और निवेश करते समय आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी होगी। आज गलत जगह पर धन निवेश हो सकता है, सो मैं निवेश करने से मना करता हूं। गलत जगह पर अपनी वाणी से भी आप बचिएगा, बोलने से बचना है। ऐसी बात बोल करके आप फंस सकते हैं जिसे नहीं बोलना चाहिए। तो मैं सलाह यही दूंगा कि आज बोलने से बचिए, कम बोलिए। हालांकि दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। जीवन साथी से मामूली अनबन प्रारंभ में ही होगी, हालांकि बाद में सब सुलह हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और वहीं देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो गवर्नमेंट जॉब, विशेषकर सरकारी शिक्षक बनने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, दिन बहुत बढ़िया है। मां की सेहत का आज विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, खुद की सेहत का भी आपको ख्याल रखना है। और आज भैरव जी की आराधना अवश्य कर लीजिएगा। भैरवाष्टमी है आज, भैरव जी के मंदिर में जाकर के दर्शन भी कर लेते हैं तो काम चल जाएगा। भैरवाष्टकम का पाठ करना अथवा श्रवण करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और जैसा मैंने कहा, निवेश से बचिए। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। अब आपके राशिपति राशि से चतुर्थ भाव में, तो वहीं भाग्यपति राशि से अष्टम भाव में। चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण मन को थोड़ा बाधित करेगा, मन को चंचल करेगा। हालांकि पूर्वाभास आज होता रहेगा, दूसरों के मन की बात भी जैसे आप पूर्व में ही अंदाजा लगा लेंगे। कार्यस्थल पर जहां भी रहिएगा अपने व्यवहार में आज संयम रखिएगा। अधिकारियों के साथ बड़ा संयमित व्यवहार करिएगा। कोई नई तकनीक की वस्तु खरीदने वाले हैं तो सोच समझ कर कहीं पैसा लगाएं। कार्यस्थल पर आज आपको शांत रहना होगा। आय और व्यय के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। पराक्रम में आपकी वृद्धि, सप्ताह का पहला दिन। और गोचर कुंडली की स्थिति को देखते हुए यही कहूंगा कि आज सहयोग लीजिएगा, विशेषकर अपने भाइयों से, अपने मित्रों से आपको सहयोग ले लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दिन अनुकूल बना हुआ है, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जल्दबाजी में, ज्यादा उत्साह या अति उत्साह के कारण आप परेशानी खड़ी कर लेंगे, गलतफहमी हो सकती है जिसका आपको नुकसान होगा। दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य जीवन सुखमय और लव लाइफ में आज गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, सावधान रहिए। जीवन साथी के ऊपर आज खर्च होने वाला है, कोई बड़ा खर्च होगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए समय जरूर थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। मन आज आपका चंचल रहेगा, मति भ्रम की स्थिति है, मन पढ़ाई से बार बार भागेगा। नकारात्मक सोच को हटा करके केवल और केवल अपना मन एकाग्रचित्त करके सकारात्मक होकर के पढ़ाई पर लगिए, तभी सफलता मिलेगी। और लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं तो विशेष सावधान होकर के आपको तैयारी करना चाहिए। सेहत की बात करूं तो सेहत में वैसे कहीं कोई परेशानी नहीं। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा, उनकी सेहत में परेशानी आ सकती है। आज भैरव जी की आराधना करिए, भैरवाष्टकम का पाठ करिए अथवा भैरव जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। जो आपसे हो सके उतना ही कर लीजिए, परंतु भैरव जी की आराधना बेहद जरूरी है, जरूर करिएगा आज। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। और निवेश आप सावधान होकर के कर सकते हैं। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। राशि पर आपके मंगल की दृष्टि, राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि का पड़ना, तो वहीं चंद्रमा का किमद्रुम और शकट नामक दुर्योग से ग्रसित होकर के आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण करना थोड़ी परेशानी ले आएगा। ग्रह स्थितियां आज आपको थोड़ी परेशानी में डालने वाली हैं। हालांकि मन और मस्तिष्क दोनों आपका बहुत सक्रिय रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो चाहूं हासिल कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, ऐसी कोई गलती न करिए। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कोई गैर कानूनी कार्य मत करिए। एक और बात, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए कोई गलत कार्य तो नहीं ही करना। किसी को धोखा मत दीजिएगा, किसी के साथ चीट मत करिएगा, नहीं आप मुश्किल में पड़ेंगे। आज आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा बीते, आपको आज के दिन से लाभ मिले, तो अपनी वाणी मधुर और मीठी करिए। जरूरत पड़ने पर अपने दोस्त की राय लीजिए।
दोस्त की बड़ी भूमिका है आज आपके जीवन काल में। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है, यात्रा कर सकते हैं। और कार्यस्थल पर आपको धैर्य बनाकर के ईमानदारी के साथ काम करते चलना है। आज की गई मेहनत आने वाले दिनों में आपको कोई बड़ी उपलब्धि दिलाने वाली है। हालांकि एक बात बता दूं, कोई भी जोखिम भरा सौदा ना करिए, आज निवेश मत करिए और किसी को पैसा उधार भूल कर भी मत दीजिएगा। उधार दिया हुआ पैसा वापस न आने के कारण आज थोड़ी चिंता और मन और ज्यादा व्यथित और अशांत होगा। जोश में आकर के होश मत गवाइएगा और किसी से भी आज लड़ना, झगड़ना, टेंशन करना आपको मुश्किल में डालेगा। जीवन साथी से भी जरा अपना व्यवहार सधे ढंग से करिए, सावधान रहिए व्यवहार के समय में, कहीं उनको कोई बात बुरी ना लगे। एकदम से कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए जो जीवन साथी को बुरा लग जाए, नहीं तो संबंध टूटेगा। विद्यार्थियों को मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलने वाला है, जिससे आपका मन असंतुष्ट और अशांत होगा। हालांकि पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, आपको स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज भैरव जी की आराधना करिए, भैरवाष्टकम का पाठ करना, भैरव जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना, भैरव जी की आराधना से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। आज भैरव जयंती है, आपको अवश्य यह काम करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला और निवेश ना करें। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज ऊर्जा भरा है दिन, जबरदस्त है दिन, जहां मालव योग का और शश महापुरुष योग का लाभ और पिछले कुछ दिनों से लगातार आपका दिन बढ़िया ही आ रहा है। आज का भी दिन ऊर्जा भरा, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके ही हाथों होने वाले हैं। गोचर कुंडली को अगर आप समझें तो द्वितीय भाव में बुध, सूर्य और केतु आपकी राशि से संचरण कर रहे हैं, जो कि महाधन योग का निर्माण कर रहे हैं। परंतु गोचर कुंडली में सकट और केमद्रुम योग का भी कहीं ना कहीं प्रभाव कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति आप महसूस करेंगे। अगर नौकरी में किसी भी तरह का तनाव आप महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो आपको शांत रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत करिएगा। जो भी काम आपके हाथ में है उसे ही करना जरूरी है। कुछ नया प्रारंभ मत करिए और दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, दूसरों की बातों में मत आइएगा, किसी से कोई वादा मत करिएगा और कोई गैर कानूनी काम तो बिल्कुल मत करिए। धैर्य लगातार बनाए रखना है। अगर धैर्य बना करके आगे बढ़ते हैं तो दिन हंसी खुशी बीतेगा, आपके सारे निजी काम निपट जाएंगे। मेहनत अगर आप अब करते रहते हैं तो अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के भी संयोग है। जहां माता पिता के साथ संबंधों में कोई कमी आ गई थी तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिएगा। विशेषकर पिता के साथ अगर कोई विवाद हो गया था उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और व्यापारी हैं तो व्यापार स्थल पर थोड़ी विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सप्तमपति राशि से षष्ठम में संबंध बना रहे हैं, तो थोड़ा सा विवाद अवश्य होगा, लेकिन योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा, किसी पर उग्र मत होइएगा। नया प्रेम प्रसंग कोई प्रारंभ होने वाला है, यानी प्यार का इजहार या तो आप करें या सामने से कहीं से प्यार का इजहार हो जाए आपके साथ। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुसार ही आपको परिणाम मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया है दिन, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है समय। मेहनत लगातार करते रहिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज भैरव जी की आराधना करिए, भैरवाष्टकम का पाठ, भैरव जी का जाकर के दर्शन करना, और मंदिर नहीं है तो भैरवाष्टकम का पाठ ही कर लीजिए, श्रवण कर लीजिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप कर सकते हैं। बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? देखिए, गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से कर्म भाव में संचरण कर रहे हैं, ये पीड़ित हैं और केंद्र में ही इस समय आपकी राशि से, चूंकि राशि से सप्तम में राहु का संचरण उच्च राशि में होकर के आपकी राशि को देख रहे हैं, तो मन को थोड़ा अशांत तो करेंगे। राशि पर ही सूर्य का होना आपको कई बार क्रोध दिलाएगा, सो धैर्य बना करके रखना है। आप चाहते हैं कि आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण हो, समय से पूर्ण हो, तो सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए, जो आपके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है उसका ख्याल रखिए। कोई कानूनी कार्य हो, कोई नौकरी से संबंधित कार्य हो, व्यापार से संबंधित कार्य हो, हर कार्य को बेहद बारीक ढंग से आपको करना है। नया वाहन या कोई नई चीज खरीदने के, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई चीज खरीदने का मन बना रहे हैं तो पहले उसको भली भांति समझ लीजिए और तभी पैसा लगाइए, नहीं तो किसी बड़े संकट में फंस जाएंगे, बाद में आपको पछतावा होगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई खरीदारी करने वाले हैं, ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं तो बेहद सतर्क और सावधान होकर के। व्यवसायियों के लिए दिन ठीक है, निवेश आपके लिए लाभदायी रहेगा, लेकिन जानकार की राय से निवेश करिएगा। और ऋण लेने की सोच रहे हैं तो फिलहाल आपको यह योजना अभी स्थगित कर देनी है, ऋण न लीजिए। जीवन साथी के साथ समय जितना व्यतीत हो सकता है करिए, इससे आपको राहत मिलेगी। और प्रेमी के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार मिले, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन आज का बहुत बढ़िया है। परीक्षा में सफलता या जैसी भी हो, आपके लिए सफलता प्रदायक है दिन।
स्वास्थ्य सामान्य है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। पूर्व से अगर कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो जरूर यथावत रहेगी। भैरव जी की आराधना करिए। स्वास्थ्य में परेशानी हो तो, जीवन में परेशानी हो तो सब दूर हो जाएगी। भैरवाष्टकम का पाठ या भैरव जी का जाकर के दर्शन करना या भैरवाष्टकम का श्रवण करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद, और जैसा मैंने कहा निवेश आप कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से धैर्यपूर्वक करिएगा। बात धनु राशि की कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य प्रदायक है दिन। राशि से चंद्रमा भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं तो बाकी के दिनों की अपेक्षा आज का दिन कहीं ज्यादा अच्छा है। सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं, नौकरी में हैं, तो दिन शुभ फल देने वाला है। कार्य आपके बनेंगे, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, और अगर आपका वेतन रुका हुआ था वेतन मिलेगा। नौकरी में कुछ बदलाव चाहते हैं वो भी अधिकारियों के सहयोग से पूरा होने वाला है। व्यापारी हैं और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो जरा आज सोच समझ करके ही कदम आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि परेशानी दिखाई पड़ रही है। इनकम में कमी भी होगी और हो सकता है मतभेद भी हो जाए। और राजनीतिज्ञ हैं तो बिल्कुल कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य में और आपके पंचम पति का संबंध आपकी राशि से चतुर्थ भाव में। राजनीति के क्षेत्र में कोई बड़ा पद आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में यानी व्यापारी हैं तो उन्नति की संभावना दिखाई पड़ रही है। और वहीं अगर आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। शुक्र राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और पंचम को देख रहे हैं। मीडिया फील्ड के विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया है दिन। आज बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और दांपत्य जीवन सामान्य विद्यार्थियों के लिए देखा जाए बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी, उससे संबंधित कुछ रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। आपको मसालेदार भोजन से बचना चाहिए। और आज एक छोटा सा काम आपको बस करना है, भैरव जी की आराधना आपको कर लेनी है। भैरव जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना है और भैरवाष्टकम का पाठ अथवा श्रवण कर लेना है। जीवन में तमाम तरह की जो परेशानियां समस्याएं चल रही थी, विघ्न बाधाएं सभी दूर हो जाएंगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला, और निवेश आप कर सकते हैं। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा पीड़ित हैं, ये बात तो आप जानते हैं, केमद्रुम और सकट नामक दुर्योग से। आज आप थोड़े परेशान होंगे, अपनों के कारण ही परेशान होंगे। आपके मित्र हो, आपके बंधु हो, आपके अपने खास हो, वही आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। आपको अपने मन पर नियंत्रण बना करके रखना होगा। आत्मविश्वास ही आज आपकी समस्या का सही निदान करा सकता है। सो आत्मविश्वास बनाए रखिए। लोग आपसे नाराज अगर हो रहे हैं, घबराइए मत। अपने मन की अधीरता को, बेचैनी को किसी को भांपने मत दीजिए। मन को शांत रखिए। देखिए गोचर कुंडली को जरा समझिए। चतुर्थ भाव पाप मध्यत्व में है, सो हो सकता है घर की परेशानी, हो सकता है जीवन काल में चल रही मानसिक अशांति, परेशानी, और मेहनत के बावजूद आपको वो सफलता न मिल पाने के कारण आप मानसिक रूप से बेचैन होंगे। किसी को प्रतीत मत होने दीजिएगा, यही आपके लिए अच्छा होगा। लाभ के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, करते रहिए, अचानक लाभ होगा, क्योंकि गोचर कुंडली में केतु, बुध और सूर्य आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। भाग्य जरूर थोड़ा अनुकूल कम बन रहा है, लेकिन फिर भी काम बनेंगे। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो जरा सावधान रहिएगा। पार्टनर से मतभेद की संभावना है और किसी भी तरह के वाद विवाद में आज आपको केवल नुकसान होगा। किसी प्रकार के झगड़े में आपको नहीं करना है, पड़ना है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है। विवाह का प्रस्ताव अगर मिलता है तो अभी पूरी तरह से इस पर विचार करिए। जीवन साथी को अपने समय दीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। मेहनत के अनुकूल ही आपको परिणाम मिलने वाला है, यानी दिन मिला जुला करके बढ़िया। और कोई विद्यार्थी, बाकी विद्यार्थियों के लिए अगर देखें, कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी है, सफलता मिलेगी, सुखद परिणाम मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, कफ जन्य रोगों से आपको थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। आज भैरव जी की आराधना करिए, हर प्रकार के कष्ट दूर होंगे। भैरवाष्टमी है आज, भैरवाष्टकम का पाठ करिए और साथ ही साथ भैरव जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। भैरव जी के दर्शन से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए राशि से सप्तम में चंद्रमा का संचरण। ये चंद्रमा पीड़ित है, लेकिन भाग्यपति का भाग्य भाव से संबंध और दसम भाव में बुध, सूर्य और केतु। राशिपति का 12वें भाव से संबंध बन रहा है और धनपति का, लाभपति का और धनपति का व्यय भाव से संबंध। धन को लेकर के जरूर थोड़ी चिंता होगी, मन थोड़ा भटकेगा, संवेदनशीलता भी आज थोड़ी बढ़ेगी। चिंतित रहेंगे, चाहे वो परिवार को लेकर के, जीवन साथी को लेकर के, या पूर्व में आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया हो तो उस व्यवहार को लेकर के आज आप थोड़े दुखी और उदास हो सकते हैं। आपके लिए अच्छा यह है कि बीती ताही बिसार दे। जो बात चली गई है उसे छोड़िए, अब आगे की सुधि ले, आगे की सोचिए।
हो सके तो आज ज्योतिष, तंत्र, मंत्र इनसे संबंधित पुस्तकों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में थोड़ा समय लगाइए, इसमें अपनी रुचि बढ़ाइए, आपको फायदा मिलेगा। व्यापारी है तो व्यापार में बदलाव का मन बनेगा, व्यापार में नई योजना बनाकर कहीं कोई कदम बढ़ाइए। और लेन देन के मामले में आज आपको पूरी तरह सावधानी रखनी है, कहीं भी बेवजह उलझने से बचना है और परिवार के मध्य कलह न हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे और विद्यार्थियों को परिणाम से असंतुष्टि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोगों से, कफ जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है। आज भैरव जी की आराधना करिए, भैरव जी की आराधना से सभी प्रकार के कष्ट परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी आपको। भैरवाष्टकम का पाठ करना, भैरव जी का जाकर के दर्शन करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और निवेश आप ना करें। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में यथावत ग्रह स्थिति, चंद्रमा बस आपकी राशि से पंचम से षष्ठम में आ गए हैं और आपकी राशि पर मंगल का संचरण। प्लानिंग करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, काम सारे बनेंगे। पुरानी बातों को याद करके आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। किसी भी तरह के सामूहिक कार्य के लिए दिन अच्छा है। एकाकी काम करने से अच्छा है कि सबके साथ तालमेल बिठा करके सामूहिक कार्य का हिस्सा बन जाइए। नाम कम भी मिले, काम बनेगा। और साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर इत्यादि पर आज आगे बढ़ रहे हैं, तो कागजात को पहले समझना होगा, क्योंकि आज धोखा होना इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। आप धोखा दे तो नहीं पाएंगे, धोखे का शिकार होंगे। कार्य क्षेत्र में विवाद की संभावना है, आपको सतर्क रहना होगा। और व्यापारी हैं तो सफलता न मिल पाने के कारण, पर्याप्त फायदा न मिल पाने के कारण बात बात पर आपको आपका गुस्सा होना, झुंझलाना, ऐसी स्थिति बनेगी। जीवन साथी के साथ सबसे पहले तो आप अपने संबंध अच्छे करिए, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होने वाला है। प्यार का इजहार करने से पहले जरा सतर्क होकर के देख लीजिएगा, सामने वाले की भी इच्छा हो, ना का मतलब ना ही मानिएगा। जीवन साथी के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हैं अच्छा रहेगा आपके लिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी से प्यार मिलेगा और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, यानी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति से आज गुजरना पड़ेगा, तनाव की स्थिति रहेगी, थकान और आलस्य और हो सकता है नींद की भी कमी आज आपको परेशान करे। हर प्रकार की समस्या का एकमात्र समाधान भैरव जी की शरणागति। आज भैरव जी की शरण में आइए, उनके मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, भैरवाष्टकम का पाठ अथवा श्रवण करिए, समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप न करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।